जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम जो है इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 में आज का सेकेंड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस कराने वाले हैं। तो जो कि हमको जो प्रश्न मिले हुए हमको लड़कों के द्वारा बताया गया, ना कि क्योंकि रियल क्वेश्चन नहीं कोई आया हुआ है, सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है बदले हुए हैं, उसी टॉपिक से है। तो देखिए, आपका एक प्रश्न आया हुआ था पहला जीएस में G20 से संबंधित प्रश्न था। अब इसमें क्या प्रश्न है रियल पता नहीं है कि क्या था, लेकिन G20 से एक प्रश्न आया हुआ था। और दूसरा प्रश्न आया हुआ था आपका कि नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है। ये देखिए, प्रश्न दूसरा है कि नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है। नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है, तो इसको BVR सुब्रमण्यम का। और एक प्रश्न आया था पीएम की योजना से संबंधित, ये पता नहीं एग्जैक्ट में क्या आया था, लेकिन पीएम की योजना से जो है प्रश्न आया हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न हमको रियल में बता नहीं पाया। उनके बाद आया हुआ था कि आइस हॉकी के खिलाड़ी में कितने आइस हॉकी में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आइस हॉकी के जो एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं। और एक प्रश्न आया हुआ था कि तैराकी से संबंधित, और इनका टोटल जो है ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाया कि किससे संबंधित था। तो एक तैराकी से प्रश्न आया हुआ था, कई लोगों का नाम दिया रहा होगा, वो क्लियर नहीं इसमें है। और प्रश्न आया हुआ था कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश के संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग थे। और एक प्रश्न आया था खोड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। हो सकता है यूपी दिया रहा हो सकता है उसमें हरियाणा, तो हरियाणा चांद ज्यादा रहा है, ठीक। और एक प्रश्न आया हुआ था कि अगला तमन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित है। तमन कुमार पटनायक जो है संबंधित आपके छऊ नृत्य, किससे है, छऊ नृत्य से संबंधित तमन कुमार पटनायक। उसके बाद आया था मौलिक कर्तव्य कौन कौन से थे। देखिए, मेरा ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक। तो यानी कि एक मौलिक कर्तव्य से आया हुआ था, और एक कल के सूत्र में भी इससे आया हुआ था एक प्रश्न। उसके बाद दिया था समानता के अधिकार में नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा, अगर 14 से 18 तक दिया गया होगा आप हम उसको सही मार लेंगे। अब आया था प्रश्न 2024 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोग जो है 0.2% कमी आई। तो जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सिख धर्म के लोगों में जो है 0.2% की कमी आई हुई थी। और अगला प्रश्न है कि जलीकट्टू किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है। जलीकट्टू जो होता है आपका पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। आगे देखिए, हम लोग अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है 3 प्रश्न जो है आए थे हमारे नॉन वर्बल से, और 17 प्रश्न जो है वर्बल रीजनिंग से आए। देखिए, इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, क्योंकि उस लड़के जो है चैप्टर बताया था, इस चैप्टर से आया हुआ था। कुछ हद तक हिंट देता कि था, लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट पता नहीं होता आया क्या हुआ। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आया था, और भी इजी प्रश्न आया था। 2 प्रश्न आए थे इजी लेवल, मतलब कि साधारण प्रश्न था कोडिंग और डिकोडिंग का। उसके बाद से एनालॉजी से प्रश्न आया हुआ था 2। एनालॉजी से 2 प्रश्न था, और एक था आपका कि नंबर का था, नंबर से प्रश्न था, नंबर एनालॉजी का। उसके बाद एक था आपका लेटर वाला। उनके बाद सीरीज का एक प्रश्न, 2 प्रश्न आया था सीरीज का भी। सीरीज के 2 प्रश्न कौन से थे, आपका एक मल्टीपल वाला दिया था, 3 के मल्टीपल पर सीरीज चल रही थी, वो सीरीज था। और एक ये भी दोनों इजी ही प्रश्न थे। उनके बाद एक प्रश्न आपका था स्क्वायर का, जो सीरीज चल रहा था वर्ग के रूप में चल रहा था, ऐसा सीरीज था। मतलब सीरीज के 2 प्रश्न आए हुए थे, दोनों इजी ही थे, ज्यादा कठिन नहीं था ये। उनके बाद से एक प्रश्न आया था आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। और इनसे आज का जो प्रश्न था ब्लड रिलेशन से इशारा वाला प्रश्न था, मतलब इशारे वाले दिया हुआ था प्रश्न। क्योंकि देखिए, ये एग्जैक्ट कोई बता नहीं पाता कि क्या आया था, लेकिन बता दें भाई, इशारा करने वाला प्रश्न आया हुआ था। उनके बाद एक आया था डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर से आपका एक प्रश्न था। उनके बाद आपका था रिपीटेड सीरीज से एक प्रश्न। आपका रिपीटेड सीरीज से एक प्रश्न आया था। इनके बाद था आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी एक प्रश्न था।
मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक प्रश्न आया हुआ था, नहीं इससे दो प्रश्न आया हुआ है। उनके बाद से कथन और निष्कर्ष से, कथन एवं निष्कर्ष से एक प्रश्न आया हुआ है। आज जो है वेन डायग्राम से कोई भी प्रश्न नहीं आया हुआ है। उनके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से आज दो प्रश्न आए हुए हैं। ये देखिए हर दिन लगभग में हर दिन सीटिंग अरेंजमेंट से दो प्रश्न दे रहा है हर दिन जो है। कल के शिफ्ट में भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में इनसे दो प्रश्न कल का दिया था, एक वृत्त वाला दिया था और एक आयत दिया था। लेकिन आज का जो प्रश्न है दोनों सर्कल वाला ही है, दो प्रश्न दोनों सर्कल वाले ही है। एक में जो है 5 लोगों को बैठाया, एक में क्या है 7 लोगों को बैठाया। दोनों में क्या है कि सर्कल के अंदर की तरफ जो है मुंह करके बैठे। दोनों प्रश्न में ये दिया था कि दोनों जो है सर्कल के अंदर मुंह करके बैठे हुए, ठीक। जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे और एक में क्या है 5 लोग बैठे हुए। तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट से जो है दो प्रश्न आया हुआ है। उनके बाद इसमें बात करें नॉन वर्बल में, तो एक आया तो मिरर इमेज वाला प्रश्न आया हुआ है। नॉन वर्बल की बात कर ले तो एक जो है मिरर इमेज से प्रश्न आया हुआ है। उनके बाद एक फिगर सीरीज से दिया हुआ है क्वेश्चन। फिगर सीरीज का मतलब कि 3 आकृति दिया गया, एक अगला आकृति आपको कौन सा बनेगा, ऐसा प्रश्न दिया गया कि निम्न में से अगली आकृति कौन सी होगी। तो इससे भी एक प्रश्न है, इनसे भी एक प्रश्न आया हुआ है। और एक हिडन फिगर यानी कि छिपी आकृति, हिडन फिगर का आया हुआ आपका। हिडन फिगर में 4 आकृति दिया गया, इसमें से पूछे इनमें से किस आकृति में यह आकृति छिपा हुआ है। तो ऐसा प्रश्न भी एक आया हुआ है। अब हम लोग मैथ के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा कि मैथ में क्या आया हुआ है। देखिए मैथ में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो मैथ में आपका मैं बता दूं कि एक समानुपात और अनुपात समानुपात से एक प्रश्न आया हुआ था। ये भी सिंपल था, लड़कों ने देखिए अब ये क्या आया है ये नहीं पता, लेकिन इस चैप्टर से आया हुआ अनुपात समानुपात से ऐसे करके दिया हुआ था। अब ये देखिए डाटा एग्जैक्ट सही नहीं है, लेकिन उसमें दिया होता है कि 3 व्यक्ति थे, कोई ABC कोई 3 व्यक्ति था, उनका जो अनुपात दिया हुआ था रुपयों का 4 संबंध 3 संबंध ऐसा करके दिया हुआ था। ये एग्जैक्ट नहीं है ये। उसके बाद से टोटल दे दिया था कि टोटल जो इतना रुपया है तो तीनों को कितना रुपया मिलेगा, तीनों का करेंगे अनुपात को जोड़ करके भाग देंगे, पूरा निकल जाएगा, ठीक। टोटल मान फिर इसके से मल्टीपल कर देंगे, भाई जिसका पूछेगा वो निकल जाएगा। तो यानी कि इससे आपका एक प्रश्न दिया होता। उसके बाद से CI से दिया होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक प्रश्न दिया होता दर निकालने के लिए। अब ये क्या डाटा क्या था वो हमको नहीं पता है और उन्होंने लड़कों ने बता भी नहीं पाया हमको। अब उसके बाद से दिया था SI का, सिंपल इंटरेस्ट से भी एक प्रश्न दिया हुआ था। एक क्षेत्रफल से दिया हुआ था त्रिभुज का, एक प्रश्न जो है क्षेत्रफल से दिया हुआ था। अभी डाटा इसका भी नहीं हमारे पास में है। एक समकोण त्रिभुज, देखिए मैथ्स का जो प्रश्न है सारे इजी आ रहे हैं और मैथ का जो पिछले दिन हुआ था उसी पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ मैथमेटिक्स के पेपर में है। और एक वर्क एंड टाइम से दिया हुआ था कि ऐसा करके दिया हुआ था कि A और B जो है किसी काम को, अब ये नहीं पता कितना दिन में करते हैं, लेकिन A और B दो व्यक्ति का दिया हुआ था कि A और B किसी काम को कितना दिन में करते हैं, जबकि उनकी क्षमता का अनुपात दे दिया था। क्षमता का अनुपात कुछ दे दिया गया था, मान लेते X संबंध Y दिया हुआ है, ऐसा कुछ कर क्षमता रियल वैल्यू पता नहीं हमको क्या दिया हुआ था, लेकिन इससे दिया हुआ था। तो पूछ रहा कि A जो है काम को कितना दिन में करेगा, ठीक। ऐसा दिया होता है कि A और B किसी काम को इतने दिन में कर लेते हैं, दोनों का अनुपात जो है X संबंध Y है या फिर X संबंध Y मतलब कि कुछ ना कुछ हमें वैल्यू दिया गया होगा 3 4 5 करके, और पूछा था कि A जो है उस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो इससे एक प्रश्न आया हुआ था। और एक दिया था चाल, समय और दूरी से। चाल, समय, दूरी से आप कहते हैं चोर पुलिस वाला प्रश्न दिया था इसे, ठीक। देता है कि भाई एक चोर चोरी करके 20 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है और वहां से पुलिस जो है 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। चोरी करने के तुरंत बाद जो है पुलिस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको दौड़ाता है, तो कितने समय बाद जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगी और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो ऐसे प्रश्न एक आया हुआ था चाल, समय और दूरी से। और एक प्रश्न आया हुआ था आपका विभाज्यता के नियम पे। अब इसमें कौन सा आया था, किस वर्ग का टाइप का आया था, लेकिन एक प्रश्न आया था विभाज्यता वाला नंबर सिस्टम से। और एक प्रश्न आया हुआ था आपका औसत से, औसत से एक प्रश्न आया था। तो इतने प्रश्न हमारे पास मिले हैं जो कि आज के GD के सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न आए हुए थे। बस आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक आगामी परीक्षाओं के लिए। तो जिनका पेपर्स नहीं हुआ वो लोग जरूर देख कर जाए, क्योंकि इस पैटर्न कल
का भी जो है इसी तरह पैटर्न था, आज भी जो हुआ है उसी तरह पैटर्न है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। प्रश्न मैथ में तो आज थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ, सब कल का ही पैटर्न पे आधारित था। ठीक है, बस थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।